हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जो हैं इस प्रकार। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आज हम पढ़ेंगे ओनली जड़त्व का नियम, और ये जो 2 टॉपिक हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान गति के अवस्था में तब तक रहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए। अब हम इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब है, यदि कोई वस्तु, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब ये है विराम अवस्था में। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, विराम अवस्था में है। अगर इस पर कोई बाह्य बल लगता है, ठीक है, ये मैंने बाह्य बल लगा के इसको मैंने यहाँ साइड में रख दिया, मैंने इसकी अवस्था बदल दी। यहाँ थी, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये कोई बाह्य बल लगा। अब ये यहाँ से चल के खुद तो यहाँ पहुँच नहीं गई, इसमें कोई ना कोई बाह्य बल लगा, चाहे वो मेरा बल लगा हो चाहे किसी और का बल लगा हो। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या है, उदाहरण के जरिए समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, अचानक ट्रेन के चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, मान लीजिए ट्रेन में आप बैठे हैं, अचानक ही ट्रेन चलती है। ठीक है ना, ये ट्रेन है मान लीजिए, और आप बैठे हैं। जैसे ही ट्रेन चली, आपको क्या है, पीछे को धक्का आता है, इंसान क्या है, पीछे को हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। यहाँ पे जड़त्व का नियम लागू होता है। ठीक है, तो ये है जड़त्व का नियम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।